नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। कल रविवार का दिन था और मैं पश्चिमी चंपारण गया था ये देखने कि लोग मनीष कश्यप को कितना प्यार करते हैं। बेतिया हरा झंडे में हरामय हो गया है या भगवा झंडे में भगवामय हो गया है। बेतिया संजय जायसवाल को पसंद करता है या जो महागठबंधन या इंडी अलायंस के कांग्रेस या आरजेडी से कैंडिडेट आने वाले हैं उनको पसंद करता है या फिर मनीष कश्यप को पसंद करता है। आप लोगों को जानकर यह खुशी होगी कि बेतिया अब भी भगवा पसंद करता है, बेतिया भगवामय हो गया है। लेकिन कुछ लोग हरा भी पसंद कर रहे हैं, यानी कुछ लोग अगर एक तरफ जहां मोदी जी के, नरेंद्र मोदी के सनातन का झंडा बुलंद है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव के 90 के दशक के सामाजिक क्रांति को भी बेतिया के लोग यानी पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि सामाजिक न्याय फिर से हो। तब का जो सामाजिक न्याय था वो सवर्णों, पिछड़ा, अति पिछड़ों, दलितों के बीच का सामाजिक न्याय था, और ये सामाजिक न्याय जो है वो हर तबके के गरीब और हर तबके के अमीरों के बीच का सामाजिक न्याय है। तो लोग जो है एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की विचारधारा यानी सनातन और राष्ट्रवाद की विचारधारा को पसंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ लालू यादव की भी विचारधारा को पसंद कर रहे हैं। दरअसल कल चनपटिया के एफसीआई मैदान में मनीष कश्यप ने एक जनसभा को संबोधित किया। जैसे ही मनीष कश्यप की गाड़ी बेतिया के उस यानी ये पश्चिमी चंपारण के चनपटिया एफसीआई मैदान के दूर गेहूं के खेत में पहुंची, लगभग 1 किलोमीटर दूर से ही लोगों ने इस तरह से आंखें बिछाई हुई थी कि पता नहीं फोन से या किस कम्युनिकेशन से उनको जो है वो लोगों ने एक तरह से देख लिया, लोगों को सूचना मिल गई। उसके बाद एफसीआई मैदान से लाखों की संख्या में जो लोग आए हुए थे उसमें लगभग 10 से 15 हजार लोग उनके गाड़ी के पास 1 किलोमीटर दूर ही पहुंच गए। मनीष कश्यप को उतार लिया और मनीष कश्यप को उतार करके और तब पैदल मनीष कश्यप को लेकर के उनके सारे समर्थक पहुंचे एफसीआई के मैदान में। वहां लाखों की भीड़ थी, वैसी भीड़ थी जो भीड़ शायद ही कोई नेता अपने दम पर जुटा सकता था। तो उस भीड़ का हिस्सा बने हुए बिना अगर मैं चाहता तो मुझे स्टेज पर जगह मिल जाती, लेकिन मैं गया था वहां पर एक वकील के तौर पर नहीं गया था, क्योंकि रविवार का दिन था। तो मैं एक खोजी पत्रकार के रूप में गया था कि मनीष कश्यप का सच में वोट है या मनीष कश्यप हवाई बातें कर रहे हैं। तो जो मैंने चीजें देखी वो देख करके मुझे लगा कि अब बिहार बदलने वाला है। बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में बिहार और बिहार का चंपारण जो है वो एक नई क्रांति लाने वाला है। दरअसल लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि मोदी जी का जो ध्वजवाहक यहां पे है, सनातन धर्म का जो सबसे अच्छा सच्चा ध्वजवाहक है, भगवा का सबसे बड़ा जो भगवाधारी है, उस व्यक्ति का नाम मनीष कश्यप है। लोगों का कहना था कि यहां पे बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जिनके पिताजी दूसरी पार्टियों में थे, वो खुद भी दूसरी पार्टी में थे। मौका परस्ती और फिरका परस्ती को देखते हुए वे लोग इस पार्टी में आए और उसके बाद इस पार्टी की सत्ता की मलाई को चाभ रहे हैं। और लेकिन मोदी जी का जो सपना है, यानी मोदी जी का जो सपना है कि पूरा समाज सनातनी हो, राष्ट्रवादी हो, हर हिंदू और मुसलमान में प्रेम हो, अगड़े और पिछड़े की दीवार खत्म हो जाए और गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, उस सपने को पूरा करने के लिए जो लोग दूसरी पार्टी से आए हैं और बेतिया में जो परिवारवाद पहले से फैला हुआ है वे लोग उतने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी पहचान खुद के पसीने और मेहनत के बल पर, खुद के बाजुओं की ताकत के बल पर पसीना बहा करके उन लोगों ने अपनी पहचान नहीं बनाई है, बल्कि उन लोगों की पहचान उनके बाप के सत्कर्मों की वजह से है, बाप के धन की वजह से है। तो वैसे अमीर और धनिकों की औलाद जो बार बार पार्टी या जाति के नाम पर थोप दिया जाता है पश्चिमी चंपारण के ऊपर, उनको लोगों ने हटाने का मन बना लिया है। लोगों का कहना है कि अगर हम लोग मंदिर के ऊपर, हम लोग सनातन के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर अगर वोट देंगे ही तो सच्चे राष्ट्रवादी मनीष कश्यप को और सच्चे सनातनी, सच्चे भगवाधारी मनीष कश्यप को ही वोट क्यों नहीं दे देंगे। और लोगों को ऐसा विश्वास है कि चाहे मनीष कश्यप निर्दलीय जीत करके संसद में जाए तो मोदी जी को समर्थन करें या किसी पार्टी को समर्थन करें, इतना जरूर है कि राष्ट्रवाद, सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे पर वो मोदी जी का समर्थन करेंगे, और जब बात आएगी सामाजिक न्याय की तो वो लालू यादव का समर्थन करेंगे। यानी संसद में एक ऐसा न्यूट्रल फेस जाएगा जो मोदी का भी चहेता होगा और लालू यादव का या कांग्रेस पार्टी का भी चहेता होगा। अगर आप उदाहरण पूछिएगा तो मैं बता दूंगा कि पत्रकार से नेता बने अटल बिहारी वाजपेयी की भी यही विचारधारा थी कि जब सबसे बढ़िया बोलने की बात आई, हिंदी में भाषण देने की बात आई, संयुक्त राष्ट्र संघ में कांग्रेस पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक पत्रकार से नेता बने हुए थे। उस समय पत्रकारिता जो है वो अखबार और मैगजीन्स में चलती थी। आज की पत्रकारिता सबसे ज्यादा जो देखी जाती है वो डिजिटल मीडिया है। ऐसे में सबको मालूम है कि अगर एक पत्रकार डिजिटल मीडिया का, एक यूट्यूबर, एक पत्रकार अगर जाएगा सदन में तो वह
किसी पार्टी खास का ही नहीं रहेगा, बल्कि जब भी बात आएगी राम मंदिर के समर्थन की तो वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहेगा। जब भी सुशासन की बात आएगी तो वो नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ जैसे अपराध और अपराधियों के दुश्मनों के साथ खड़ा रहेगा। और जब भी बात गरीबों के सामाजिक न्याय की होगी, आर्थिक आधार पर सामाजिक न्याय की जब बात होगी, तो वह व्यक्ति लालू यादव के साथ खड़ा रहेगा। उस व्यक्ति की हमेशा दुश्मनी वैसे नेताओं के साथ रहेगी जो अपने बाप के दम पर अपनी पहचान बना करके और भारी संख्या में टिकट ले लेते हैं और राजनीति में अपनी पैठ जमा लेते हैं और नए युवाओं को मौका नहीं मिलता है। 1990 के बाद में जो युवाओं की राजनीति शून्य हो गई है, उसमें देखा यही जा रहा है कि जब भी किसी युवा को टिकट मिल रहा है तो वो किसी बूढ़े भ्रष्ट बागड़ बिल्ले नेता का बेटा होता है, और नहीं तो वह व्यक्ति कोई धना सेठ या अमीर माफिया गुंडा होता है। किसी अच्छे पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, वकील, पढ़े लिखे विद्वान या बेरोजगार को तो ये टिकट मयस्सर ही नहीं होता है। तो लोगों ने, पश्चिमी चंपारण के लोगों ने भारत की राजनीति को बदलने के लिए ठान लिया है और मनीष कश्यप का वो लोग हाथ मजबूत कर रहे हैं। मैं यादव भाइयों के बीच गया, मुसलमान भाइयों के बीच गया, मैं फॉरवर्ड के बीच गया, मैं सवर्ण के बीच गया, पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच में गया। सबका यही कहना था कि इस बार हम लोग मनीष कश्यप को निर्दलीय से चुन करके भेजेंगे, ताकि किसी नेता या किसी पार्टी के नाम पर वोट लेने वाले, परिवार के नाम पर वोट लेने वाले, जाति के नाम पर वोट लेने वाले, दारू, पैसा और मुर्गा मांस खिला करके वोट लेने वालों की धज्जियां उड़ जाए। लोगों का यह भी कहना था कि हम लोग, जो गरीब तबका था उसने कहा कि अगर पैसे का लोभ लोग देने आएंगे तो हम लोग भगा देंगे। कुछ लोगों ने हंसी मजाक में चुटकियां लेते हुए कहा कि अगर पैसा देने आएंगे तो कांग्रेस, राजद या भाजपा वालों से ले लेंगे, लेकिन वोट मनीष कश्यप को ही देंगे। तो एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भीड़ जुट रही है, जिस तरह से एफसीआई के मैदान में ऐतिहासिक भीड़ हुई, जिस तरह से रोड शो में उनको प्यार मिला, जिस तरह रोड शो में युवाओं से घिरे होने के बावजूद वो निकल करके और अभिभावकों का आशीर्वाद ले रहे हैं, महिलाओं का पैर छू करके, माताओं बहनों का प्रणाम करके और माथा ठुकवा रहे हैं, जिस तरह से एक व्यक्ति मुरेठा बांधते हुए, मनीष कश्यप जब बांध रहे थे तो वो भावुक हो रहा था, रो रहा था, और जिस तरह से गले लगा रहे हैं, उस तरह से अब तक किसी नेता ने शायद ही किया होगा। लोगों का प्यार और जन समर्थन तो खूब मिल रहा है, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो एक सवाल अब भी बना हुआ है कि ठीक है, मनीष कश्यप को लोग चाहते हैं, लेकिन मनीष कश्यप जिताऊ कैंडिडेट है, ये कैसे आप लोग साबित कर पाइएगा? यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में भाजपा का आईटी सेल या जो चाय के दुकानों पर या घुरतपवा जो पार्टी के अंधभक्त या झंडा ढोआ चमचे होते हैं, चाहे वो राजद वाले हो, कांग्रेस वाले हो या भाजपा वाले हो, वो लोग ये अफवाह उठा देंगे कि मनीष कश्यप तो अच्छे हैं, लेकिन भाजपा वाले कह देंगे कि ये कांग्रेस का एजेंट है और कांग्रेस वाले कह देंगे कि ये भाजपा का एजेंट है। इससे कैसे आप निपटिएगा? तो जनता ने इसका भी जवाब दिया। जनता का कहना था कि इस बार हम लोग खुद ही जाकर के प्रचार करेंगे, खुद उनके बूथ अध्यक्ष होंगे, खुद जो है वो हर जगह बैठेंगे, चाहे घूर तापने के समय में बात हो, चाहे चाय की दुकानों पर बात हो, चाहे जो है वो कहीं भी बात हो, हम लोग बस यही कहेंगे कि चाहे रैलियों में किसी के कितनी भी भीड़ जुट जाए बाहर के नेताओं के नाम पर, चाहे कोई कितना भी पैसा छीट ले, हम लोगों को जो करना है उनके साथ करेंगे। ईवीएम पर वोट जाकर के बटन वही दबाएंगे जो मनीष कश्यप का चुनाव चिन्ह होगा और मनीष कश्यप का जो चुनाव निशान होगा। यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ईवीएम पर पढ़ लेंगे त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो लोग जा करके और बटन दबा देंगे उनके चुनाव चिन्ह पर। मदन हजरा, जिनके लिए मनीष कश्यप के घर की कुर्की हुई और मनीष कश्यप को सरेंडर करना पड़ा, उसके बाद में जब उस केस में टाई फिश होता नजर आया, कुछ नहीं मिला, तो ईओयू ने लगातार दनादन 4 केस किया। फिर दूसरे राज्य यानी तमिलनाडु की सरकार ने भी दनादन जो है वो केस किया। तो इधर जो है दर्जनों मुकदमे होने के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो एनएसए तक लगाया गया। उस मदन हजरा ने ठाना है कि हम हजरा जाति में, पासवान जाति में, राम जाति में, यानी दलित और महादलितों के बीच में घूम घूम करके कहेंगे कि मेरे बेटे को इलाज के लिए बैंक से पैसा चाहिए था, लेकिन बैंक के इस भ्रष्ट सिस्टम ने पैसा नहीं दिया तो मेरा बेटा मर गया। और जब अब मैं केस किया हूं और एक बेटा मेरा मर गया और दूसरा बेटा जो मनीष कश्यप मेरे लिए लड़ने को तैयार हुआ था, वह बेटा जेल में 9 महीने तक कैद रखा और उसके बाद उसका पुनर्जन्म हुआ है। वो मदन हजरा कह रहे थे कि मैं जाऊंगा, चारों तरफ घूम घूम के बताऊंगा कि मेरे बेटे को भ्रष्ट सिस्टम ने मारा है और दूसरे बेटे को भ्रष्ट सिस्टम ने 9 महीने तक जेल में रखा है। अब ऐसे व्यक्ति को जिताओ, एक ऐसे बेटे को जिता दो कि अब कोई बेटा किसी भ्रष्ट सिस्टम का शिकार नहीं हो, जान नहीं गंवाए, या किसी की माँ दर दर जो है वो फूट फूट करके, जिस तरह से आदरणीय मधु देवी यानी मनीष कश्यप की मां रो रही थी उस तरह किसी मां को नहीं रोना पड़े, और जिस तरह मदन हजरा रो रहे थे इस तरह किसी को नहीं रोना पड़े। एक चीज मैंने भी, जब लोगों ने पूछा तो एक वकील के तौर पे मैंने कहा कि मनीष कश्यप के सारे केस का मैंने स्टडी किया है। अगर जनता ने इस बार अपने बेटे को चुनाव नहीं जिताया और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को जो कानूनी जो शक्तियां मिली हुई हैं अगर उनको नहीं मिली तो मनीष कश्यप को बर्बाद कर दिया जाएगा। और मनीष कश्यप को जैसे ही केस मुकदमे में फंसा करके बर्बाद किया जाएगा, फिर मनीष कश्यप के साथ गरीबों की हर आवाज को
दबा दिया जाएगा। इसलिए चाहे कोई कुछ भी कहे कि वोट काटने आया है, फलना जाति का नहीं है, सवर्ण जाति का है, अवर्ण जाति का है, दलित जाति का है, फलना पार्टी का नहीं है, फलना पार्टी का वोट कट जाएगा, मोदी जी का हाथ कमजोर हो जाएगा, लालू जी का हाथ कमजोर हो जाएगा, इस बहकावे में नहीं आइएगा। क्योंकि भगवान ने पश्चिमी चंपारण की जनता को पहली बार ऐसा मौका दिया है कि पश्चिमी चंपारण की जनता के हाथ में, इस उंगली में, इंडेक्स फिंगर इसको कहा जाता है, इस इंडेक्स फिंगर में उतनी शक्ति दी है कि आप सही बटन दबा दीजिएगा तो केवल बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति बदल जाएगी। और जैसे ही भारत की राजनीति बदलेगी, फिर आपके बच्चों को जो अभी रीएडमिशन के नाम पर, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर भारी भरकम फीस देनी पड़ रही है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि प्राइवेट स्कूल बंद होने लगेंगे। सरकारी अस्पताल या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जो वेलफेयर फंड के द्वारा चलाए जाते हैं, ऐसा ऐसा खोल दिया जाएगा कि किसी भी गरीब का जो है वो फीस बड़ा मोटा मोटा जो फीस है वो नहीं लगेगा। और बेटियों के लिए जूडो कराटे की ट्रेनिंग से लेकर के, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से लेकर के और पीजी तक के पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि फिर आप बेतिया के उस कुख्यात अस्पताल में जा करके और लिंग परीक्षण करा करके और भ्रूण हत्या नहीं कराएंगे, जिस अस्पताल के बारे में शायद मोदी जी जानते तो उनके उस नारे को भी शर्म आ जाती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई बेटी, किसी बेटी की भ्रूण हत्या की जरूरत नहीं पड़ेगी, दाखिल खारिज में घूस नहीं लगेगा, फर्जी एफआईआर नहीं होगा और सच्चे एफआईआर में घूस नहीं लगेगा। पर्यवेक्षण टिप्पणी में कोई इंस्पेक्टर डीएसपी जो है 1 रुपये का घूस लेने की हिम्मत नहीं करेगा अगर मनीष कश्यप जैसा सांसद हो जाएगा। और बाइक चेकिंग के नाम पर, हेलमेट और ये वो के नाम पर जो अवैध उगाही होती है, नो एंट्री में घुसने के नाम पे जो अवैध उगाही होती है, सब बंद हो जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिमी चंपारण बनेगा और इसी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा और देश की राजनीति को उसी तरह से ये चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण, राजकुमार शुक्ल का पश्चिमी चंपारण, पीर मोहम्मद मुनीश पत्रकार का पश्चिमी चंपारण और अब मनीष पत्रकार पश्चिमी चंपारण एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि पूरा देश देखेगा। और जिस तरह सत्याग्रह 1 की जीत हुई थी, सत्याग्रह 2 जो राजनीति बदलने की और युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और सभी वर्ग के गरीब और मध्यम वर्गीय जो 95% वोटर्स हैं, उनका जो किस्मत बदलने की ठानी है मनीष कश्यप ने, वो किस्मत बदलने की का जो सत्याग्रह 2 है वो भी सफल हो जाएगा। बस आपका एक वोट। जय हिंद, जय बिहार।